गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछली बार हम लोगों ने एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था और बोला था मैंने कि डेट विल बी द लास्ट टॉपिक। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सो बेसिकली आई एम स्किपिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टॉपिक। आई डोंट थिंक दैट इज मच इम्पोर्टेंट। बेसिकली इसमें हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ना है और वी विल लुक इट इनटू दिस चैप्टर after we are studying this chapter, that is ray optics. So today we are going to start with the new chapter. Name of the chapter is ray optics. So what we are going to study in this chapter? First of all, we are going to study about refraction of light. Okay. Then we are going to study about refraction through a spherical surface. Then after that we have basically various topics like convex spherical surface, concave spherical surface, and इस टाइप के बहुत सारे टॉपिक्स हमको आएंगे. Then we are going to study about lens makers formula. लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम लोग देखेंगे. फिर हम लोग देखेंगे lens and lens formula, magnification. Then after we are going to see about combination of lenses. Lens का combination. Then we are going to study about refraction through the prism. Prism के through refraction पढ़ेंगे. After that we are going to study about, after studying about refraction, we are going to study about microscope and telescope. So for this year these are the topics which we have to cover. These many topics we have to cover in this year inside the ray optics. Okay. एंड इसके अलावा हम लोग को बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, तो कुछ क्वेश्चन देखेंगे विच विल बी बेस्ड ऑन द मिरर्स इन द लेंसेज. सिंस वी डू नॉट हैव टू स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्शन बट स्टिल वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मिरर्स इन द लेंसेज. ओके, तो ये इतने सारे टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करने हैं इस एकेडमिक ईयर. तो हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन से. Now the question is what is refraction? ठीक है, तो question is what is refraction? So how to define the refraction? How to define the refraction of light? So simply, what is refraction? So it is simply the bending of light. It is bending of light while passing through passing through one medium to another medium. And there must be another condition in that. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रहा है तो इसमें एक कंडीशन होगा. तो क्या? तो फॉलिंग
obliquely to the surface separating the two media। तो दोनों मीडिया को सेपरेट करने वाले सरफेस पे जो लाइट है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, वो नॉर्मली ना पड़ना चाहिए। नॉर्मली के अलावा अगर किसी भी तरीके से ये रे ऑफ लाइट इस पर पड़ेगा तो ये क्या करेगा, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो द कंडीशन इज गिवन, द कंडीशन इज क्लियर, when the light passes from one medium to another medium, when the light passes from one medium to another medium and the light is not falling normally over it, the surface, then it bends from the original path. If this was the original path, so light not follows that original path and it bends from the original position. And how much it bends? So it bends about a delta degree. तो यहाँ पे डेल्टा क्या हो गया, तो डेल्टा हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा इज सिंपली कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। आई इज व्हाट, आई इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई इज नथिंग बट एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज नथिंग बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा होता है तो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाता है। इसी बेंडिंग को लाइट का रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, सो व्हाइल लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, नाउ लाइट क्यों बेंड करता है, ठीक है, इसको तो हम लोग क्लियर एक्सप्लेनेशन देंगे वेव ऑप्टिक्स में। अभी एक्सप्लेन करना डेट इज नॉट, मतलब बिना वेव ऑप्टिक्स के इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एग्जांपल्स दिया जा सकता है कि क्यों बेंड करता है, बट दैट इज बिट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाई लाइट बेंड्स व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सो दिस इज द केस ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये जो बात कर रहे थे कि बेंडिंग ऑफ लाइट, तो लाइट तभी बेंड करेगा, लाइट तभी हमारा बेंड करेगा जब लाइट हमारा नॉर्मली ना पड़े। इसको बोलते हैं ऑब्लिकली, लाइट मस्ट फॉल ऑब्लिकली एंड दीज टू सरफेस मस्ट बी डिफरेंट मीडियम्स। मीन्स अगर ये एयर है तो ये वाटर हो सकता है, ठीक है, अगर वो वाटर है तो एयर हो सकता है, मतलब दो डिफरेंट मीडियम है तभी जाके रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, सो वी विल सी हाउ द रिफ्लेक्शन हैपेंस, बट फॉर दैट वी हैव टू स्टडी द वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स तो पढ़ना ही है, तो वेव ऑप्टिक्स में ही मैं क्लियर करूँगा कि क्यों ये रिफ्लेक्शन होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। ठीक है, और जब नहीं तो वेट करते हैं थोड़ा सा, कुछ दिन लगेंगे, देन जब वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करें तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर द टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ है भाई, जो वही है जो बचपन में हम लोग पढ़े थे, क्या, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal all lie in the same plane, all lie in the same plane at the point of incidence। तो ये तो हम लोग भाई पढ़े ही हैं पहले से भी। मतलब कह रहा है कि अगर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो तीनों एक ही पॉइंट पे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे किस प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड रे किस प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में है, नॉर्मल किस प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में है। सो all the light that is incident, refracted and normal all lie in the same plane, that is the
first law of refraction. The second law said that the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. तो क्या कह रहा है ये अगर नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो बोल रहा है कि द रेशियो साइन आई टू द साइन आर इज अ कांस्टेंट वैल्यू. द रेशियो साइन आई टू द साइन आर इज अ कांस्टेंट वैल्यू. किसी भी दो मीडियम के लिए साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा. एंड बेसिकली द साइन आई टू द साइन आर, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको बोलते हैं म्यू. जहाँ पे म्यू क्या है, तो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. तो म्यू क्या है, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. सो दैट कांस्टेंट साइन आई बाई टू साइन आर इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड द म्यू. म्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. नाउ व्हाट इज द बेसिकली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, सॉरी, इस पर्टिकुलर लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्नेल्स लॉ. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें. तो अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, म्यू की बात करें, तो म्यू इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सी टू वी. म्यू इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ सी टू वी. सी और बी के रेशियो को क्या बोलते हैं, तो म्यू कहते हैं. ठीक है. तो सी क्या है, तो सी है स्पीड ऑफ लाइट. सी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम. म्यू क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम. और बी क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम. तो बेसिकली जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो अपने इसका जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, वो चेंज हो जाता है. मतलब अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है तो वेलोसिटी घट जाएगा, अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ जाता है. तो द लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ठीक है. नाउ बात करते हैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमको शो क्या करता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि जो हमारा मीडियम है वो एयर के रिस्पेक्ट में कितना डेंस है या कितना रेयर है. कितना डेंस है या कितना रेयर है, इसको शो करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. तो जो कि हमारा म्यू इक्वल टू क्या था, तो म्यू इक्वल टू था सी बाई भी. ठीक है ना. म्यू इक्वल टू क्या था, तो सी बाई भी. अब जैसे लाइट का स्पीड है एयर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और लाइट का स्पीड है मीडियम में 2 लाख, मतलब सपोज करिए वाटर है, तो लाइट का स्पीड है वाटर में 2,20,000 किलोमीटर पर सेकेंड.
तो ये लगभग आया था 1.35। तो ये क्या हो गया, तो ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। दैट मीन्स अगर लाइट एयर से वाटर में जाएगा तो वो 1.3 टाइम्स स्लो हो जाएगा, मतलब उसका वेलोसिटी इतना टाइम्स घट जाएगा। तो 3 लाख किलोमीटर से 1.3 टाइम्स 35 टाइम्स अगर उसको हम लोग कम कर देते हैं तो वो हमारा स्पीड हो जाएगा लगभग 2,20,000 किलोमीटर पर सेकंड। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मीडियम, पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में उतना ज़्यादा डेंसर होगा। बेसिकली अगर हम बात करते हैं एयर से लेके किसी दूसरे मीडियम के लिए तो म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से एबव होगा, ठीक है। तो म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं एयर से और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। तो एयर या वैक्यूम से, तो जितने भी मीडियम्स हैं दे आर डेंसर कंपेयर टू एयर। एयर से अगर किसी दूसरे मीडियम में जा रहा है तो 100% वो डेंसर मीडियम में ही होगा, ठीक। नाउ वन थिंग दैट म्यू हैज नो ऐसा यूनिट्स, म्यू का कोई भी यूनिट नहीं होता। बेसिकली ये रेशियो है, रेशियो का कोई यूनिट हमको नहीं मिलने वाला है, ठीक। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा म्यू का कॉन्सेप्ट। म्यू के बाद चलते हैं हम लोग द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था दैट वाज विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। जैसे ये कोई मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ये कोई मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमको फाइंड करना है फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग बोलते हैं μ2/μ1 और इट इज ऑल्सो रिटन एज μ21 एज μ2/μ1, which say that is simply the relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1. ओके, तो मीडियम 2 पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में कितना डेंसर है या कितना रेयर है, इसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में डिनोट करते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारा वाटर है, वाटर से लाइट पास कर रहा है ग्लास में, तो हमको पता करना होगा ना कि भाई ये ग्लास जो है डेंसर है कि रेयर है। तो उस केस में हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो ये जो हमारा आएगा, तो ये वैल्यू जो आएगा μ21 का जो वैल्यू आएगा, तो ये जो μ21 का वैल्यू जो आएगा मीन्स सेकेंड मीडियम का वैल्यू जो आएगा ये μ21 इफ इट इज पासिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, इट विल बी ग्रेटर देन 1। यानी इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो μg/W, और इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एंड दैट विल बी अ डेंसर टू, मतलब ये रेयर से डेंसर मीडियम का केस हो गया, क्योंकि ये रेयर है, ये डेंसर है। और अगर हम μWg निकालते हैं तो ये हो जाएगा μW/μg। तो ये हो गया सेकेंड मीडियम हो जाएगा डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू, ये रेयर से डेंसर का केस हो गया और डेंसर से रेयर केस हो गया, रेयर टू डेंसर का केस हो गया। मीन्स अगर ये लाइट वाटर से ग्लास में जा रहा है तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो रेयर से डेंसर में जा रहा है, और अगर लाइट ग्लास से वाटर में जा रहा है तो ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, ठीक है। तो रिमेंबर व्हेन लाइट passes from one medium to another medium, so in what direction the light is going to bend, that will simply depend
ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम्स, ठीक है। सो इफ लाइट passes from a rarer medium to a denser medium, if the light passes from a rarer medium to a denser medium, ठीक है, रेयर से अगर डेंसर की तरफ जा रहा है तो इट मस्ट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर लाइट रेयर से डेंसर में गया तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, और अगर लाइट डेंसर टू रेयर में गया, अगर लाइट डेंसर से रेयर गया तो ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से अवे बेंड करेगा। So the bending of light will simply depend on the whether the medium is denser or rarer। और हम कैसे निकाल सकते हैं, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आया तो डेंसर हो गया, अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू लेस देन 1 आया तो रेयर हो जाएगा। सो सपोज करो ये है हमारा वाटर और ये है हमारा ग्लास। तो अगर लाइट वाटर से ग्लास में जा रहा है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। अगर लाइट वाटर से ग्लास में जा रहा है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर लाइट सपोज करो ग्लास से एयर में जा रहा है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, so glass is rarer medium, denser medium, air is rarer medium, so it will bend away from normal। ज़्यादातर लाइट इधर नॉर्मल से वे बेंड कर गया। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ इफ द लाइट इज पासिंग फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम, देन एंगल I will be greater than angle R। And if the light is passing from denser to rarer medium, if the light is passing from denser to rarer medium, in that case the angle R will be greater than angle I। ठीक है, तो these things must be kept in mind while solving the questions, while study this। अगर रेयर से डेंसर में है तो क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर है तो क्या हो रहा है, तो रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर हम कैसे समझेंगे, कैसे पता करेंगे कौन सा मीडियम रेयर है कौन सा मीडियम डेंसर है। तो उसके लिए सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम से ज़्यादा है तो रेयर से डेंसर जा रहा है, अगर दूसरे मीडियम का इस केस में अगर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर से ज़्यादा है पहले मीडियम से ज़्यादा है तो ये रेयर से डेंसर जा रहा है, अगर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम से कम है तो डेंसर से रेयर जा रहा है। इस केस में हम लोग सिंपली निकाल लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, और ये वैल्यू लेस देन 1 आएगा। इस केस में निकाल लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये ग्रेटर देन 1 आएगा। तो द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताएगा कि हमारा जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है कि डेंसर मीडियम है, और बेस्ड ऑन द रेयर एंड डेंसर मीडियम वी कैन फाइंड द वैल्यूज, मीन्स किधर लाइट बेंडिंग किधर करेगा वो हम लोग पता कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसको यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब देखेंगे, ग्लास स्लैब में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, एंड बाकी वैल्यूज फाइंड करेंगे कि क्या हमारा डेविएशन होगा, थिकनेस कितना है, ये सब सारे टर्म्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में फाइंड करेंगे। तो कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए क्लास के साथ कल हम लोग, ठीक है। See you in the next class.